ही हम सबके अंतःकरण में इस रसभरे खेल के संस्कार रूम रूम में भर दो। हाँ मेरे मित्र, रस भरे खेल का रस हम सबके हृदय में ऐसा भर दो कि नित्य निरंतर इसी का पाठ करें। ये सपाटी भैया हमारा चिंतन मनन स्मरण श्री जी की रसभरी लीलाओं में ही डूबा रहे। ऐसी कृपा करुणा कर दो, संसार के विनाशी विश्व के रस्ता रस बिल्कुल चला जाए, असत वासना समूलता नष्ट हो जाए और राधा रस में खेल लीला का ही आस्वादन करते रहें। ये सच्चे सुहृद मित्र हो तो आप जैसा संसार में वास्तविक मित्रों का मिलना कठिन है। असली मित्र तो वही है जो पतन की ओर ले जाने वाले किसी के तुच्छ रस को छुड़ाकर उच्चतम प्रेम रस श्री राधा रानी की प्रेम भक्ति की ओर ले जाने वाले प्रेम रस में निमग्न करा दे। हे भैया, अब हमें कृपा करके सच्चे रस में खेल को बताकर असली पढ़ाई करा दो। सच्चे सपाटी की यही परिभाषा है कि जो वास्तविक हित में पाठ को पढ़ाते हुए अपने साथ में लेकर चले। हे भाई, आपके परम भक्तिमय दिव्य गुणों चरित्रों को हम लोग सदा आपके शिखर रहेंगे। आपकी अपार भावमयी करुण कृपा की जय जयकार हो। हे मेरे परम श्रद्धावान मित्रों, बात सपाटी आपकी जिज्ञासा, उत्कंठा, लगन, तत्परता, साधनशीलता को देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अब आप लोगों को अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी बता देना चाहता हूँ, जिसे सुनने के लिए स्वयं श्री श्याम सुंदर भी सतत लालायित रहते हैं। राधा रसिक जनों का तो जीवन प्राण धन ही है। बंसीधर भैया की जय! बंसीधर भैया की सहपाठी तृण भाव सुन श्री वंशीधर मुदित भये रसमय खेल को कर श्रवण राधा रस में हे मेरे भावुक जनों, मित्रों, सहपाठियों, आपके भावों को कोटि कोटि प्रणाम है। अब हम आपकी जिज्ञासा के अनुसार संक्षिप्त रूप में रसमय खेल की व्याख्या करने जा रहे हैं। रस शब्द भाव, प्रेम, आनंद, करुणा इत्यादि से मिलकर बना है। वास्तव में रस स्वरूप श्री कृष्ण की भी आत्मस्वरूप श्री राधिका रानी है, जो संपूर्ण रसों का सिंधु स्वरूप है, जिनकी समस्त लीलाओं का खेल ही परम रसमय खेल है, जिनकी बचपन से ही राधा नाम धाम लीला में रुचि हुई है, उसके मूल में विशुद्ध दर्शन की कृपाई है। अब हम लोग राधा रानी के भाव से भावित प्रेममय लीलाओं को सुनेंगे। सब लोग ध्यान से सुनें। ये संकेत बन है, ये प्रेम बन है। तो सरोवर के पास के स्थल का नाम है प्रेम बन। इन बनों में किशोरी जी श्याम सुंदर कहीं कोई खेल खेल रहे हैं, कहीं कोई खेल खेल रहे हैं, कहीं कोई लीला कर रही है। यही से आपने डोली कुछ पर चले जाओ, वहां राधा रानी जी उनकी विवाह लीला करती है। आगे चलो गुड़िया गुड्डा खेलती है हमारी चौबाड़ी पर, और गुड़िया गुड्डा का रंग खेल रही है। बैठते श्याम पिता तो ऐसा फल है। निशी पर संग रहे दो, एक संग
जीवन परम सार्थक कर दिया। हम लोग कृतकृत हो गए। इस सत्संग से हम सब मित्र सहपाठी परम कृतार्थ हो गए। हे महाभाग वंशीधर, अब हम सब विद्यार्थी समय का सही उपयोग केवल राधा रानी की लीलाओं के कहने सुनने में ही करेंगे। परम भागवत वंशीधर भैया की जय। परम भागवत वंशीधर भैया की जय। हम लोगों को कुछ जब रस पाना है तो उस रस के लिए भी हमको कैसा बनना है ये भी जरूरी है। इस रस को पाने के लिए, इस धन को पाने के लिए श्री जी की शरण में या बिहारी जी की कृपा से ठाकुर जी की शरण जाना पड़ता है। और वो रस कब मिलेगा जब 12 लक्षण होंगे। ये महावाणी में एक बात बताई गई कि रस रूपी प्रेम रूपी धन रसिकों ने